नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट एक करके प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जिसके ठीक नीचे आपको प्रश्न करके एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा और इसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि चाहे प्रश्न में पूछ रहा हो ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इन दोनों तरह के प्रश्नों में आपको एक ही जैसा उत्तर लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, इसके बाद प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करना है और फिर इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक में दिया है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पर कुछ इस तरह का पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। हिंदी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। जिसके लिए हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे पॉइंट एक करके संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ में यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको लिखना होता है कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित, यहाँ पर लिखित मत लिख देना, क्योंकि लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और रचित लिखा जाता है पद्यांश में। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रचित डालेंगे और फिर इसके बाद हमारा संदर्भ कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से संदर्भ कंप्लीट करने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है प्रसंग। प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रसंग में यह बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है या किस घटना का जिक्र है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल्य का दृष्टांत वर्णन किया है। यहाँ पर अच्छे से साफ साफ प्रसंग हेडिंग को जरूर लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ और प्रसंग बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, ताकि उसे व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, क्योंकि प्रसंग में ही पता चल जाता है कि व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। यहाँ पर अच्छे से प्रसंग हेडिंग लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में लिखेंगे उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हों, अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो वह अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आधमका हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी में जब शत्रुसेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। अतः इन्हीं लाइनों के साथ इस अध्याय की व्याख्या पूरी होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और इसके बाद पॉइंट एक में यहाँ पर लिखेंगे हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का दृष्टांत वर्णन हुआ है, रसबीर, शैली ओजपूर्ण,
छंद मुक्त तुकांत, अलंकार श्लेष अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा अनुप्रास। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो अलंकार हैं वो 2 ही लिखोगे तो काम चलेगा, बाकी रस शैली छंद ये आपको जरूर 3 पॉइंट लिखना है और फिर 5वां अलंकार। याद रहे ये 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं और वहाँ पे इस अध्याय की व्याख्या में साफ साफ इसको वहाँ पर लिख देना है ताकि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते तो 3 से 4 बार सुन लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।